घोस्ट ऑफ योताई, जिसकी कहानी सेट है 1603 में। घोस्ट ऑफ सुशीमा के ठीक 329 साल बाद माउंट योताई के पास एक एजो नाम का लैंड है, जहां पर एक परिवार अपनी खुशहाली जिंदगी जी रहा था। जहां हमारी मेन कैरेक्टर आसू अपने भाई जुबई के साथ भी रोज प्रैक्टिस किया करती थी। वहीं उसकी माँ को संगीत से प्यार था एंड पिता केंगो एक लोहार थे जो कि काफी शानदार तलवारें बनाते थे एंड उन्होंने आसू के लिए भी एक तलवार बनाई हुई थी। अब आसू के पिता लॉर्ड साइतो के लिए काम करते थे और उनके साथियों के लिए एंड उसकी सेना के लिए एक से बढ़कर एक तलवारें बनाते थे। और लॉर्ड साइतो को भी केंगो की तलवारें काफी पसंद आती थी, लेकिन केंगो को जब पता चला कि लॉर्ड साइतो उसके द्वारा बनाई गई तलवारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उससे लूटपाट कर रहा है और मासूमों को मार रहा है, जिससे फिर केंगो ने उसके लिए तलवारें बनाना बंद कर दिया। लेकिन लॉर्ड साइतो ने यह अपने खिलाफ बहुत बड़ा धोखा माना और कोई भी उसके साथ ऐसा करने की सोचे भी ना। इसके लिए उसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर केंगो के पूरे परिवार को जान से मार दिया एंड आसू को उसी के पिता की तलवार उसके कंधे में घोंप कर पेड़ के सहारे जिंदा जलने के लिए छोड़ वहां से चला जाता है। बट समहाउ आसू बच निकलती है एंड 16 सालों तक वो हंटर की तरह बुरे लोगों को मारती रही, जब तक कि वो अपने परिवार के कातिलों को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गई। इसके बाद वो एक कपड़े पर अपने सारे दुश्मनों का नाम लिखती है, जो कि रहते हैं दी स्नेक, दी ओनी, कित्सुने, स्पाइडर, ड्रैगन एंड लॉर्ड साइतो। और इनमें से सबसे पहले उसे स्नेक मिल जाता है, जो कि काफी नशे में रहता है, जिसे मारने में आसू को थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन वो उसे मार ही देती है, बट खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसकी इस बहादुरी को देख वहाँ के लोग उसे एक घोस्ट एंड ऑनरियो के नाम से बुलाते हैं। अब स्नेक को मारने के बाद आसू 16 सालों बाद अपने घर पर लौटती है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करती है। अब स्नेक इतना ड्रंक होने के बावजूद भी उसने लगभग आसू को मार ही दिया था। इससे आसू एक बात तो समझ गई थी कि योताई 6 को मारना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। जिससे फिर आसू डुअल कटाना सीखने के लिए हानबे के पास जाती है, जो कि पहले एजो का सबसे बेस्ट हंटर था और वो आसू के पिता का दोस्त भी था। बट साइतो से फाइट के दौरान उसने अपना एक हाथ गवा दिया था, लेकिन वो आसू को डुअल कटाना चलाना सिखाता है। आसू यहाँ पर हानबे को बताती है कि गलती उसी की थी। वही बचपन में अपने भाई के साथ बाहर मशरूम तोड़ने गई थी, जहाँ पर उसे साइतो रास्ते में मिला। आसू को लगा कि वो शायद एक समुराय है, इसलिए वो उसे अपने घर पर ले गई, लेकिन उसे क्या पता था कि साइतो उसी के पिता को मारने के लिए ढूंढ रहा था। हानबे कहता है कि तुम खुद पर इसका दोष मत लो, तुम तो बस उस टाइम एक छोटी बच्ची थी। बट आसू बदला लेने से पीछे नहीं हटती और वो हानबे को भी साथ आने को बोलती है। बट हानबे पहले ही अपना एक हाथ गवा चुका है और दूसरा भी नहीं गंवाना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। जिससे फिर आसू अकेले ही आगे बढ़ती है एंड उसे पता चलता है कि साइतो पूरे एजो द्वीप पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर रहा है। वहीं एक मासूमाई कबीला भी है जो कि साइतो को सारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए रोकना चाहता है। वहीं आसू को साइतो की लोकेशन पता चलती है, जहां वो अपनी सेना को तैयार कर रहा था। आसू वहां पर पहुंच साइतो पर अटैक करती है, पर साइतो बड़ी आसानी से बच जाता है एंड वो उसके पिता की तलवार देख समझ जाता है कि आसू कौन है और वो फाइट के लिए उसे चुनौती देता है, ये देखने के लिए कि उसने बदले की आग में क्या सीखा है। दोनों फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मासूमाई कबीला अटैक कर देता है, जिससे आसू घायल होकर बेहोश हो जाती है एंड साइतो वहां से निकल जाता है। वहीं पर ही आसू को टाइम रहते हानबे बचा लेता है और वो फिर से आसू को पीछे हटने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ साइतो आसू के ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगा देता है एंड अपनी आर्मी को उसका सर लाने को बोलता है। इसके बाद आसू योताई 6 के 3rd मेंबर ओनी का पता लगाते हुए मासूमाई के शिविर में पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने भाई जुबई से होती है। जुबई आसू को उसी के पिता की कटाना से पहचान लेता है। आसू पूछती है कि तुम तो मर गए थे ना? तो जुबई बताता है कि नहीं, मुझे मासूमाई कबीले ने बचा लिया था। आसू कहती है कि मैंने घर पर कई दिनों तक तुम्हारे लौटने का इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे वापस नहीं आने पर मुझे लगा कि तुम भी नहीं बच पाए, इसलिए मैं माता पिता को वहीं पर ही दफना कर वहां से चली गई।
जिससे जुबई बताता है कि मैं बहुत घायल था, मुझे कई दिनों बाद होश आया और मुझे भी लगा कि सब मर चुके हैं, इसलिए मैं घर कभी लौटा ही नहीं, लेकिन अब हम साथ हैं। जिसके बाद जुबई आसू को अपने क्लैन के कमांडर वाडा के पास ले जाता है एंड आसू को अपनी सेना में रिक्रूट करने का बोलता है, बट कमांडर वाडा साफ मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि आसू के सर पर बाउंटी लगी हुई है और उसे उसके क्लैन से जाने को बोलता है। जुबई आसू को रोकते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उनसे बात करता हूँ, बट आसू को तो अपने माता पिता का बदला लेना है और उसके लिए उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जुबई उसे पास के एक गांव में जाने को बोलता है जहां पर उसे ओनी के बारे में कुछ पता चल सकता है। आसू गांव में पहुंचती है जहां पर उसे ये पता चलता है कि ओनी को एक बॉम्ब मेकर चाहिए जिसका नाम मैड गोरो है और उसके ऊपर बड़ी बाउंटी भी लगी है, जिससे आसू को एक सुनहरा मौका मिलता है और वो मैड गोरो को ढूंढती है ताकि वो उसे पकड़कर ओनी के पास ले जाए। ऐसे में वो बिना किसी मेहनत के आराम से ओनी के पास उसके महल में पहुंच सकती है। इसके बाद वो काफी सारे लोगों से पूछताछ कर मैड गोरो को ढूंढकर उसे पकड़ लेती है और उसे ओनी के पास ले जाने को तैयार होती ही है कि तभी मैड गोरो जुबई से कहता है कि मुझे ओनी के पास नहीं बल्कि मासूमाई क्लैन में ले चलो, मुझे ओनी के बारे में बहुत कुछ पता है कि उसकी कितनी बड़ी आर्मी है, वो कैसे काम करता है और उसने तुम्हारे कितने सारे लोगों को बंदी बनाकर और कहां पर रखा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। जिससे जुबई आसू से कुछ दिन मांगता है गोरो से पूछताछ करने के लिए। आसू साफ मना कर देती है, जिससे जुबई वादा करता है कि पूछताछ के बाद वो खुद गोरो को उसके हवाले कर देगा, जिससे आसू ना चाहते हुए भी उसे 24 घंटों का समय दे देती है और बोलती है कि अगर नहीं लौटाया तो मैं खुद तुम्हारे क्लैन में घुसकर गोरो को ले जाऊंगी, जिसमें कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे भाई तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अब 24 घंटों बाद दोनों वापस मिलते हैं जहाँ पर जिस बात का आसू को डर रहता है वही होता है। मासूमाई क्लैन का कमांडर गोरो को छोड़ने से मना कर देता है, जिससे आसू कहती है कि मुझे कैसे भी करके ओनी की अटेंशन ग्रैब करनी है, उसके लिए मासूमाई का गोल्डन बॉय भी सही रहेगा, अगर नहीं तो मुझे गोरो दे दो। जुबई कहता है कि नहीं, मैं अपने क्लैन को धोखा नहीं दे सकता। आसू बोलती है कि तुम मेरी हेल्प कर कर पहले ही उन्हें धोखा दे रहे हो एंड आसू वादा करती है कि उसे बंदी बनाकर ओनी को सौंपने के बाद वो उसे जल्दी छुड़वा भी लेगी एंड इसके बाद दोनों मिलकर ओनी को मार देंगे और ओनी का सर गिफ्ट में तुम अपने कमांडर को दे सकते हो, जिससे मैं भी खुश, तुम भी खुश और तुम्हारा कमांडर भी खुश। इसके बाद आसू जुबई को बंदी बनाकर ओनी के पास ले जाती है एंड ओनी को मैड गोरो की गन देती है। ओनी कहता है कि उसे गोरो चाहिए था, ना कि एक समुराई। आसू बोलती है कि इसने गोरो को मार दिया है और ये मासूमाई क्लैन के कमांडर का गोल्डन बॉय है, इसलिए मैं इसे ही ले आई। ओनी खुश होता है एंड उसे अपने साथ रिवॉर्ड लेने के लिए ले जाता है। वहीं जुबई को जेल में डाल देता है, जिसकी चाबी इस बंदे के पास होती है। इसके बाद आसू ओनी के ट्रेजर रूम में पहुंचती है जहां पर उसे अपने पिता की स्वॉर्ड का सया दिखता है, जिसे देख उसे बचपन की याद आती है। जहां पर हमें पता चलता है कि ओनी ने ही उसके पिता को पीछे से मारा था एंड वो आसू ही थी जिसने ओनी के चेहरे पर स्कार बनाया था। यहाँ पर आसू फिर पैसों की जगह रिवॉर्ड के रूप में ये सया लेने को बोलती है। ओनी कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि ये मुझे कहाँ पर मिला था, लेकिन तुम इसके साथ साथ पैसे भी रख लो। देन इसके बाद आसू अपने भाई जुबई को छुड़वा दोनों पीछे के रास्ते से ओनी के ट्रेजर रूम तक जाते हैं, बट ओनी को यहाँ पर आसू के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो आसू को तभी पहचान गया था जब उसने अपने पिता का साया मांगा था। अब पकड़े जाने पर मजबूरन आसू एंड जुबई को भागना पड़ता है, जिसके बाद आसू कहती है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा उसे मारने के लिए, जिसके लिए उसे मैड गोरो की जरूरत है। बट जुबई बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि ओनी को मारने के चक्कर में ना तो वो अपने केस साथियों को बचा पाया और ना ही वो ओनी को मार पाए, प्लस वो खुद मरते मरते बचे। बट आसू नहीं मानती, जिससे गुस्सा हो जुबई वहां से चला जाता है। पर आसू तो आसू है, वो मैड गोरो को छुड़वाने के लिए मासूमाई क्लैन में ही घुस जाती है। पर टाइम रहते जुबई उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या अब तुम मासूमाई क्लैन की भी दुश्मन बनना चाहती हो? आसू कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मेडगोरो मेरी बाउंटी है, जिससे जुबई कहता है कि हमें कमांडर वाडा से मिलना होगा क्योंकि हमारा ब्रिज भी लगभग बन गया है, जिससे हम अपनी पूरी सेना के साथ ओनी के किले पर हमला कर सकते हैं। और दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ओनी खुद आकर उन पर हमला कर देता है और उस ब्रिज को उड़ा देता है, जिससे दोनों नदी में गिर जाते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद दोनों को पता चलता है कि मेडगोरो भी उस हमले में बच गया है और वो एक माउंटेन पर एक प्रिस्ट बन गया है, जिससे आसू गोरो के पास जा उससे पूछती है कि तुम ओनी के केसल से पहले कैसे भागे थे, क्या वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है। गोरो बताता है कि हाँ, एक अबेंडन माइन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नाव की जरूरत होगी क्योंकि वो समुद्र के पास है। एंड जुबई गोरो को भी अब जाने देता है अगर वो इसी तरह अच्छे रास्ते पर चलता रहे। इसके बाद दोनों उस माइन में पहुंचते हैं जहां पर जुबई अपने क्लैन के लोगों को छुड़वाने के लिए चला जाता है एंड आसू सीधा ओनी के पास आती है एंड दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है, बट लास्ट में आसू ओनी को हरा देती है। तभी वहां पर जुबई भी अपने लोगों के साथ आ सभी के सामने दोनों भाई बहन मिलकर ओनी की गर्दन काट देते हैं। अब इसके बाद जुबई सभी चीजों की रिपोर्ट देने के लिए अपने क्लैन में लौटता है, बट आसू अपने योताई 6 के 3rd मेंबर कित्सुने को मारने के लिए निकल जाती है, जो कि बर्फीले एरिया एजो के नॉर्थ में रहता है एंड वो छुपने में बहुत ही माहिर भी है। बट आसू जैसे ही उसके एरिया में पहुंचती है, कित्सुने खुद उसके सामने आकर उसे जहर वाला कुनाई मार वहां से चला जाता है, ये बोलते हुए कि देखते हैं ऑनरियो तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वहीं पर ही आसू होश में आते ही आसपास के गांव में फिर से पूछताछ चालू करती है। इसी बीच उसकी मुलाकात ओयुकी से होती है, जो कि आसू की मदद करती है कित्सुने को ढूंढने में एंड काफी सारी लीड को फॉलो करते हुए दोनों को कित्सुने फिर से मिल जाता है। पर इस बार फिर से पॉइजन की वजह से कित्सुने आसू पर भारी पड़ उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ओयुकी आसू को बचा लेती है। और यहाँ पर आसू को ओयुकी की फाइटिंग स्टाइल से पता चलता है कि ओयुकी ही असल में फर्स्ट कित्सुने थी जो कि उसकी फैमिली मर्डर में शामिल थी। बट ओयुकी रिवील करती है कि वो कभी भी तुम्हारी फैमिली को मारने के पक्ष में नहीं थी, पर वो साइतो के खिलाफ अकेली कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी उसने उस टाइम पर आसू को बचा भगाने की कोशिश की थी, इसलिए साइतो ने उसे कित्सुने की पोजीशन से हटाकर उसी के एक शिष्य को नया कित्सुने बना दिया था। यहाँ पर आसू को इतना सब पता चलने के बाद भी वो ओयुकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। ओयुकी बताती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बाकी के बचे हुए योताई 6 को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। पर आसू नहीं मानती, जिससे दोनों में फाइट होती है। ओयुकी कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो ठीक है मार दो, लेकिन इसमें तुम्हारा ही घाटा है। मैं साइतो को उसके बेटों से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे कैसे घुटनों पर लाना है। साथ ही मैं तुम्हें कित्सुने की फाइटिंग स्टाइल भी सिखा सकती हूँ जिससे तुम उसे मार सको। आसू कहती है कि मुझे अब उस वाले कित्सुने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, जिससे ओयुकी बताती है कि ये कित्सुने उनकी देखभाल करता है जो कि साइतो की रक्षा करते हैं। अगर तुमने इसे मार दिया तो साइतो कमजोर हो जाएगा। इसके बाद आसू ट्रेनिंग लेती है और उसके बाद दोनों मिलकर कित्सुने को ढूंढ उसे फाइनली हरा कर मार देते हैं। एंड इसके बाद आसू सीधा अपने घर पर लौटती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने भाई से होती है। आसू ओयुकी की सच्चाई जुबई को भी बता देती है, पर जुबई ओयुकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ओयुकी बताती है कि साइतो अपने साथियों की मौत के बाद अब बहुत ही गुस्से में है और वो अपने दोनों बेटे स्पाइडर एंड ड्रैगन के साथ मिलकर ओशिमा कोस्ट पर हमला करने की तैयारी में है, जिससे जुबई जल्दी से ओशिमा कोस्ट को निकलता है क्योंकि मात्सुमाई क्लैन का मेन केसल वहीं पर ही है। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचते तब तक हमला हो चुका होता है, जिससे कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। जुबई जल्दी से जल्दी क्लैन के अंदर जाने को बोलता है तो आसू पूछती है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, क्या हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि जुबई की असल में एक बेटी है कीकू, और वो सही सलामत जुबई को मिल जाती है। कीकू को आसू के बारे में बता वो कहती है कि आपने कभी बताया नहीं कि मेरी कोई आंट भी है जो कि तलवार भी चलाती है। जुबई कहता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। इसके बाद जुबई कीकू को मेन कैसल में छोड़ उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन ने पासी के एक लाइट हाउस पर कब्जा कर लिया है, जिससे जुबई एंड आसू लाइट हाउस जाते हैं। पर ड्रैगन आसू के हाथ आते आते बच जाता है और नाव के जरिए भाग जाता है। बट स्पाइडर अभी भी पास में ही है
तामुराई स्टेट में। आसू एंड ओयुकी जल्दी से वहां पर पहुंचती हैं एंड कीकू उन्हें अंदर जाने का सीक्रेट रास्ता बताती है। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि स्पाइडर एक परफॉर्मेंस करा रहा है, जिससे आसू उस लड़की की जगह खुद मास्क पहने वहां पर जाती है और सभी को मार स्पाइडर को जिंदा पकड़ लेती है ताकि उसका यूज कर सके ड्रैगन को पकड़ने में, क्योंकि ड्रैगन अपने भाई को पसंद करता है और उसे बचाने वो जरूर आएगा। इसलिए मासुमाई क्लैन स्पाइडर को मारने की तैयारी करते हैं, पर तभी साइतो ड्रैगन के साथ आकर मासुमाई के मेन कैसल पर भी अटैक कर देता है। जुबई आसू को कीकू को बचाने जाने को बोलता है, पर आसू के सामने ड्रैगन रहता है, इसलिए वो कीकू को बचाने के बजाय ड्रैगन से लड़ने का फैसला लेती है। जिससे फिर जुबई एंड ओयुकी कैसल में जाते हैं सभी को बचाने के लिए। वहीं आसू ड्रैगन से लड़ उसे भी मार देती है और ड्रैगन को मरता देख स्पाइडर वहां से भाग जाता है। वहीं साइतो भी पूरे कैसल को जलाकर वहां से चला जाता है एंड हम देखते हैं कि स्पाइडर के जंग से भागने से साइतो बहुत ही गुस्से में है और वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। वहीं पर आसू तीनों को ढूंढती है, पर उसे सिर्फ कीकू ही मिलती है एंड कीकू को अपने ओल्ड घर में छोड़ वो स्पाइडर को फिर से ढूंढने निकलती है ताकि वो अपने भाई एंड ओयुकी का पता लगा सके। और उसे स्पाइडर एक ग्रेव यार्ड में मिलता भी है। आसू पूछती है कि ये किसकी ग्रेव है, तो स्पाइडर बताता है कि ये उसकी बहन की है, जो कि बचपन में ही भूख से मर गई थी क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमें धोखा देकर छोड़ दिया था। साथ ही वो कई और लोगों को भी भड़काकर अपने साथ ले गए थे, जिससे हमारे क्लैन की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। आसू कहती है कि इसलिए तुमने बदला लेने के लिए मेरी फैमिली को मारा। इसके बाद दोनों में फाइट होती है। आसू स्पाइडर से कहती है कि हमें एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बता दो कि ओयुकी एंड जुबई कहाँ पर है। पर स्पाइडर नहीं मानता और दोनों में फाइट जारी रहती है और आसू स्पाइडर को हरा देती है, पर वो उसे जान से नहीं मारती, जो कि हमें ये मैसेज देता है कि आसू अब चेंज हो रही है। स्पाइडर कहता भी है कि हमने तुम्हारी फैमिली को मारा तो आओ, जिससे आसू कहती है कि अब मेरी एक नई फैमिली है और रिवेंज के चक्कर में मैं इस नई फैमिली को भी नहीं खो सकती। जिससे फिर स्पाइडर अपनी जान के बदले आसू को साइतो की लोकेशन बता देता है। आसू पूछती है कि अब तुम कहाँ पर जाओगे, जिस पर स्पाइडर बताता है कि अब वो अपने मेनलैंड जाएगा और वहीं पर ही आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। वहीं हमें पता चलता है कि साइतो दोनों को पकड़कर आसू के घर पर ही लेकर गया है। जिसके बाद आसू अपने घर पर पहुंचती है और साइतो का सामना करती है, लेकिन फाइट में साइतो आसू को मारने ही वाला होता है कि तभी जुबई बीच में आकर उसे बचाता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर साइतो का सामना करते हैं, पर जुबई साइतो के हाथों मारा जाता है, जिससे आसू को और ज्यादा गुस्सा आता है एंड एट द एंड आसू साइतो को मार देती है। You are alone. Come, little wolf. Atsu. She will never be alone. लेकिन इसमें वो अपने भाई को भी खो देती है। अब साइतो को मारने के बाद आसू का बदला पूरा होता है एंड इसके 6 महीने बाद हम देखते हैं कि आसू भी अब रिटायर हो चुकी है और वो और ओयुकी अब शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, जुबई की बेटी कीकू की गार्डियन बनकर। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो एंड स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना एंड नीचे अगर हाइप का बटन आ रहा हो तो प्लीज़ हाइप भी कर देना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Kiku's becoming quite the musician. He'd be so proud. My hunt is over.